हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो गेट 26 में अपेयर हुए होंगे या गेट 25 या गेट 24 का स्कोर कार्ड रख रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ पर जो है अभी आप सबको पता है कि अब आपका गेट एग्जामिनेशन तो ओवर हो चुका है और ऑलरेडी रैंक प्रेडिक्टर और इन सब के माध्यम से आप अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर चुके होंगे। अब गाइज, यहाँ पर जो है फर्दर आगे का स्टेज क्या है उस पर आपको ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, इवन मैंने टॉप 100 में भी कुछ ऐसे थर्ड ईयर की या फोर्थ ईयर की स्टूडेंट्स से मैं जब डिस्कशन करता रहता हूं तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है जो लाइक गेट में काफ़ी अच्छी रैंक आ गई है, बट स्टिल दे आर नॉट अवेयर अबाउट एमटेक एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो आईआईटीज का हो चाहे वो एनआईटीज का हो, कि किस तरीके से पूरा जो है वो प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर जो है उस वजह से काफ़ी स्टूडेंट जो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं वो भी लाइक जो डिजायरेबल कॉलेज उनको मिल सकता है, उस कॉलेज के अलावा जो है उनको फिर दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इवन जो है यहाँ पर रैंक इवन 1500 1700 है, तब भी वो आईआईटी दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर फुल्ली अवेयर और वो एक राइट गाइडेंस से पूरा का पूरा जो है सिस्टमेटिकली चीज़ें करते हैं। तो गाइज, आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है। डेफिनेटली थ्रू आउट दिस अपकमिंग 3-4 मंथ जर्नी हम लोग आपके साथ अवेलेबल हैं। आपको कंप्लीट पोस्ट गेट गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आपका अगर मान लीजिए गेट स्कोर कार्ड काफ़ी अच्छी रेंज में आ रहा है तो आपको ये पास आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ये सब ऑप्शन, पीएसयूज के ऑप्शन, बार्क का ऑप्शन, इसरो भी गेट से लेता है एक रिक्रूटमेंट, डीआरडीओ लेता है, तो ये सारे ऑप्शंस बनते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको पता है गाइस कि अगर गेट स्कोर कार्ड थोड़ा लोअर साइड आ रहा है अगर तब भी स्टिल यू हैव ऑप्शन, बीच में आ रहा है तब भी स्टिल हैव यू ऑप्शन। गेट क्वालिफाई करने का मतलब ही ऑप्शन होता है। गेट क्वालिफाई करवाते हैं क्योंकि इतनी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर एमटेक जो हायर एजुकेशन है उसके लिए बच्चों को ले, इतने बच्चों को हम स्टाइपेंड देंगे, तो डेफिनेटली गेट का मतलब ही यही होता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑप्शन है बट आपको एक्सप्लोर करने की नीड है। तो गाइज, आज का इस वीडियो में हम आगे भी और भी बहुत सारे सेशन लाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी एमटेक एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो गाइज, यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने ड्यूरिंग योर क्लास 12th आपने जेई की काउंसलिंग वगैरह करी होगी, बट लाइक आईआईटीज का अलग सिस्टम होता है, एनआईटीज का अलग सिस्टम होता है, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस से आपको जाना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आईआईटीज जो एमटेक एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो किस तरीके से रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूंगा इसकी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितने भी इंडिविजुअल आईआईटीज है वो अपने एमटेक के एडमिशन पोर्टल अलग से लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस आप एक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिए और फिर ऑटोमेटिकली आपके पास सारे ऑफर आने लगेंगे, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर इंडिविजुअली हर एक आईआईटी के अंदर जाकर आपको वहाँ पर फॉर्म फिल करना रहेगा। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कि मुझे आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करना है तो आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करना चाहते हो तो आईआईटी बॉम्बे की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। हर एक आईआईटी का एडमिशन पोर्टल आएगा। तो अभी जो है जो एक्टिव एडमिशन पोर्टल है वो आईएससी का एडमिशन पोर्टल अभी एक्टिव हो रखा है, तो आईएससी का एडमिशन पोर्टल भर सकते हैं। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, तो आप अपना जो है वहाँ पर अगर आपको लगता है आपने रैंक प्रेडिक्टर से चेक कर लिया होगा कि एक्सपेक्टेड गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, रेंज में आ रहा है, आईएससी मिल सकता है, तो आप भर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन है भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए किसी भी कॉलेज में, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट जो है, मान लीजिए कि आपने जो इंडिविजुअल आईआईटी है उसके अंदर अप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर आपका एक कोप करके पोर्टल होता है, COAP। तो ये पोर्टल जो है अभी लॉन्च नहीं हुआ इस साल का, मार्च मंथ में अप्रोक्सीमेटली कोप का पोर्टल आएगा। तो कोप पोर्टल पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और यहाँ पर अपने गेट स्कोर जो है, मान लीजिए इस साल का है या 2 पेपर में अपेयर हुए तो दोनों पेपर का, या फिर पिछले साल का भी है आपके पास, तो वो गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करने होते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ से आपको कोप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं। तो ये कोप रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेंगे जब आप इंडिविजुअल आईआईटीज में अप्लाई करेंगे तो वो कोप रजिस्ट्रेशन नंबर हर एक जगह पे आपका डलेगा। और जब आपका फिर क्या होगा कि कोप के अंदर आपके राउंड होते हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 10, फिर आपके स्पेशल राउंड, तो हर एक राउंड
में जो है ऑफर आएंगे। मान लो जिसका गेट स्कोर कार्ड बहुत अच्छा है उसके पास राउंड 1 में ही बहुत सारे ऑफर आ जाएंगे, है ना। फिर मान लो जिसका गेट स्कोर कार्ड थोड़ा एवरेज है उसके राउंड 3-4 में जाके ऑफर आएंगे, ठीक है। राउंड 1 राउंड 2 में हो सकता है कुछ भी ना आए, और जिसका लो गेट स्कोर कार्ड हो सकता है उसके पास जो है यहाँ पर स्पेशल राउंड में जाकर ऑफर आए, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस तरीके से आपका पूरा कोप का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो है आपको करना क्या है, अपना गेट स्कोर कार्ड जो भी बन रहा है वो आपके पास, आप गेट एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, आपका गेट स्कोर कार्ड जो भी बन रहा है वो आपको पता है, आपके सारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको अपने पास रख देना है। फिर आपको आईआईटी के एडमिशन पोर्टल को चेक करते रहना है। ईच आईआईटी अपना इंडिविजुअल एमटेक एडमिशन पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करेगी। तो गाइज इसका पता कैसे चलेगा, यहाँ पर आप लोग के लिए हम खड़े हैं, ठीक है। हम आपको पूरे आईआईटी का बताएंगे, लास्ट ईयर भी बताए थे। हर एक इंडिविजुअल आईआईटीज का एमटेक एडमिशन पोर्टल जब लॉन्च होगा तो आपको बताया जाएगा। उसके बाद सर कौन सी ब्रांच कौन सा कोर्स चूज करूं, तो उसके लिए हम लोग आपको प्लेसमेंट, आरटीआई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने लगा रखी है। आरटीआई कट ऑफ लगा हुआ है, कट ऑफ के लिए प्लेसमेंट के लिए सारे जो है आरटीआई से डाटा कलेक्टेड है। ये इस गेट स्कोर कार्ड पे लास्ट ईयर मिला था, इतना बेस्ट प्लेसमेंट जा रहा है इस कोर्स का, इसका प्लेसमेंट थोड़ा डाउन है तो ये कोर्स चूज करो। ये सारी गाइडेंस हम आपको थ्रू आउट द ईयर देंगे, थ्रू आउट द अपकमिंग 3-4 मंथ। और इसके साथ साथ आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लो। कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे ये सारी जो अपडेट्स है ये आपको मिलती रहेगी। तो हर एक इंडिविजुअल के आईआईटी पे जाके आपको रजिस्टर करना होगा। अब आईआईटी जो है, मान लो कोप राउंड जो है जब आपके स्टार्ट होंगे, तो कोप राउंड के में जब ऑफर आते हैं उससे पहले काफी सारे आईआईटीज अपना मान लो उनको रिटर्न करवाना या इंटरव्यू करवाना, मैक्सिमम आईआईटी में नहीं होता बट कुछ कोर्सेज में होता है, तो यू कैन ज्वाइन इट। एंड यहाँ पर जो है आपको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा। अब आप अप्लाई आप यहाँ पे करेंगे तो कोप में जाएंगे, कोप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन कोप वेबसाइट पे आपका रहेगा। उसके बाद आप अप्लाई सेपरेटली हर एक आईआईटी में सेपरेटली करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि कोप में रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट होगा और फिर आपको हर एक इंडिविजुअल आईआईटी में अप्लाई करना रहेगा। अब आपके पास मल्टीपल ऑफर आ सकते हैं आईआईटीज के, क्योंकि आप मल्टीपल आईआईटीज में अप्लाई करेंगे तो कोप में जब राउंड में होते हैं तो आपके पास फिर ऑफर आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोप में ऑटोमेटिकली मल्टीपल आईआईटी के ऑफर आ जाएंगे, जहां जहां आपने अप्लाई किया है अगर वो आपके गेट स्कोर कार्ड पे मिल रहा है तो वहां से फिर आपके पास ऑफर आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना मेरे पास 4 आईआईटी के ऑफर आ गए तो आई वांट कि मेरे लिए ये बेस्ट ऑफर है, ये बेस्ट ब्रांच मुझे मिल रही है, तो उस अकॉर्डिंग आपको जो है आपको कुछ ऑफर को अब आगे प्रोसीड करना होगा। तो उसके लिए कोप के ऊपर मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से ऑफर को रिटेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो ये सारा एक कंप्लीट पूरा कोप का गाइडेंस वीडियो आएगा। अभी आपको समझना है कि फिर आपके पास यहाँ पर ऑफर आएंगे। और लाइक इसके बाद काफी आईआईटी ऐसा करते हैं कि वो मेल भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपने अप्लाई किया कुछ दिनों बाद उनका मेल आ गया कि हम लोग इंटरव्यू कराने वाले हैं, तो वो कोप में ऑफर आने के पहले ही अपना इंटरव्यू करवा लेते हैं, रिटर्न टेस्ट करवा लेते हैं। मैक्सिमम आईआईटी में नहीं होता बट कुछ कुछ कोर्सेज में हो जाता है, जैसे आईएससी के भी कुछ कुछ कोर्सेज में रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू है, कुछ कुछ में डायरेक्टली इंटरव्यू है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑफर जो है वो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, फिर आपको कॉलेज की जो है फीस पे करनी होगी। फिर जब आप एक बार कॉलेज में चले जाएंगे 2-3 महीने पढ़ लेंगे तो आपको स्टाइपेंड भी शुरू हो जाएगा। अब ये आपका प्रोसेस रहता है। बीटेक डिग्री होनी चाहिए, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। कुछ आईआईटीज में 8 सीजीपीए मांग लेते हैं, कुछ आईआईटी में 6.5 सीजीपीए। तो अलग अलग आईआईटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जब हम इंडिविजुअल आईआईटी को डिस्कस करेंगे तो वी विल एक्सप्लेन इट। इसके अलावा गाइज यहाँ पर इंटरव्यू जो है काफ़ी इंस्टीट्यूट्स करा लेते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे के कुछ कोर्सेज में हो जाता है, आईआईटी कानपुर के कुछ कोर्सेज में हो जाता है, आईआईटी मद्रास, आईएससी बेंगलुरु, ये सब करवा लेते हैं। कुछ कुछ आईआईटी कुछ भी नहीं कराते हैं, डायरेक्टली कोप में ही ऑफर दे देते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस इनके चलते हैं। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज आईआईटीज में एमएस और पीएचडी एडमिशन का भी ऐसे ही प्रोसेस रहता है। एमएस के लिए भी आप लोगों को सेम स्टेप वाइज प्रोसेस से जाना होगा, आईआईटी एमएस रिसर्च एंड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। इसके अलावा फिर अगर हम चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम एमएस में आपका वही वैलिड गेट स्कोर कार्ड और ये सब मांगते हैं, पीएचडी एडमिशन में भी आपका सेम तरीके से होता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं गाइज, जो पीएचडी के जो ऑफर आएंगे वो डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे ही फिर पीडीएफ अपलोड हो जाती है कि ये स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो कोप में नहीं आता है। एमएस के ऑफर भी आपको जनरली कोप में नहीं देखने को मिलेंगे, आपको एमटेक के जो ऑफर होते हैं वो ज्यादा आपको कोप के अंदर देखने को मिलते हैं। अब गाइज यहाँ पर सेम तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है अगर आप एमएस और पीएचडी के अंदर भी जाते हैं। अब सेम तरीके से शॉर्टलिस्टिंग करेंगे और उसके बाद पीडीएफ वगैरह जो आपकी अपलोड कर देंगे। पीएचडी में आपका रिसर्च प्रपोजल भी मांग लिया जाता है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, तो ये सारा प्रोसेस आपका होता है। ऑफर लेटर आ जाएगा, आपको कॉलेज की फीस सबमिट करनी होगी और उसके बाद आप एमएस और पीएचडी ज्वाइन कर लेंगे। जिन बच्चों का गेट स्कोर कार्ड लोअर साइड में आ रहा है तो वो पीएचडी और एमएस की तरफ जा
सकते हैं। जिन बच्चों का इंटरेस्ट है रिसर्च में वो भी जा सकते हैं। यहाँ पर एमएस पीएचडी थोड़ा एवरेज गेट स्कोर कार्ड में भी मिल जाता है। यहाँ पर अब हम बात करें गाइज एनआईटी का क्या होता है, तो एनआईटी का एमटेक एडमिशन प्रोसेस पूरा अलग होता है। अब आईआईटीज का एडमिशन प्रोसेस पूरा अलग है, सीसीएमटी का अलग है। ऐसा नहीं कि कोप में रजिस्टर कर दिया अब तो एनआईटी के ऑफर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं, आपको बिल्कुल सेपरेट प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके लिए इनका जो ऑफिशियल पोर्टल होता है वो सीसीएमटी होता है। अब गाइज यहाँ पर जो है आईआईटीज में आप क्या करते हैं, इंडिविजुअल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप हर एक इंडिविजुअल आईआईटी पे जाएंगे, उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले कोप में करेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर हर एक आईआईटी में जा जाके फॉर्म भरेंगे, हर एक कोर्सेज के लिए फॉर्म भरेंगे। आईआईटी में कुछ आईआईटीज में एक ही फॉर्म में 4 कोर्सेज भी सिलेक्ट करवा लेते हैं, कुछ में हर एक कोर्स के लिए अलग फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन फीस भी हर एक कोर्स के लिए देनी होती है। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। बट सीसीएमटी में आपको मैं बताऊं, सीसीएमटी जो है वो अलग सिस्टम चलाता है। सीसीएमटी में आप को ट्रिपल आईआईटीज के ऑफर भी आते हैं जो ट्रिपल आईआईटी गेट से लेते हैं। बहुत सारे अदर जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं जैसे डीटीयू एनसीयूटी, इनके ऑफर भी आपको आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सीसीएमटी में, तो सीसीएमटी में एनआईटीज के ऑफर भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस होगा, आपको इंडिविजुअली सीसीएमटी की वेबसाइट पे सबसे पहले जाके विजिट करना होगा और सीसीएमटी की वेबसाइट पे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन, गेट स्कोर कार्ड सब कुछ डालना होगा। और जितने भी आपको अपने जो ऑप्शंस है वो सीसीएमटी पे ही दिखाएंगे, वहां पे आपको प्रेफरेंस अपनी सेट करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन योर गेट स्कोर कार्ड। इंडिविजुअल किसी भी एनआईटी पे जाकर आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर कोई कॉलेज जो है अपना विदाउट गेट एडमिशन ले रहा है तो उस केस में फिर आप जाके वहां पर अप्लाई कर सकते हो इंडिविजुअली विदाउट गेट वाले फॉर्म को। अदरवाइज आपको सारा का सारा प्रोसेस सीसीएमटी से ही चलेगा। तो सीसीएमटी एक सिंगल वेबसाइट रहेगा एनआईटी में, उसी में सारी फॉर्मेलिटीज होगी। एप्लीकेशन फीस भी आप यहाँ पे भरेंगे, आपको मेल आएगा उसमें भरना रहेगा। इसमें जो भी स्टूडेंट गेट स्कोर कार्ड है अपना एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है। यहाँ पर कम गेट स्कोर कार्ड, लोअर गेट स्कोर कार्ड पे भी आपको मिलने लगते हैं। रजिस्टर करना है सीसीएमटी में। एनआईटी जो है वो सीसीएमटी से होगा, यहाँ पर कोप से नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सीसीएमटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। लास्ट ईयर जो देखें जनरल ओबीसी का 3500 था, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का 3000 था। इस बार देखते हैं जब सीसीएमटी पोर्टल आएगा तो पता चलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस कि ये ज्यादा एप्लीकेशन फीस लेते हैं, बिकॉज एक ही वेबसाइट पे सारी एनआईटीज जो आप भरना चाहते हो 40 से 50, 30-40 ऑप्शन जो प्रेफरेंस है उसको आप सेट कर सकते हो। जो बेस्ट आपके लिए ऑफर होगा वो आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर गेट स्कोर कार्ड। इसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शंस भी रहेगा उसको स्विच करने का सारा, तो वो सब हम सीसीएमटी का भी एक डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं। तो सीसीएमटी और कोप का एक डिटेल वीडियो भी आपको मिलेगा। उस डिटेल वीडियो में पूरा प्रोसेस जो है कोप का और सीसीएमटी का एक्सप्लेन करेंगे। डू यू गाइज वांट कि ऐसा वीडियो आपको मिले, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल रही है क्या आपके लिए हेल्पफुल है, कमेंट सेक्शन में आपके पर्सपेक्टिव लिखिएगा। बाकी हर एक आईआईटीज का एडमिशन पोर्टल भी लेके आएंगे, उसकी कट ऑफ प्लेसमेंट के आरटीआई डाटा हम लोगों ने थ्रू आउट द ईयर मेहनत करके आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। तो सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। जो स्टूडेंट्स कोई भी लाइक अच्छा रैंक आ रहा है, सर मेरा रैंक टॉप 100 में आ रहा है, मेरे लिए डीआरडीओ, इसरो, बार्क ये सब ऑप्शंस रहेंगे क्या, तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन बनेंगे। बट राइट तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। उसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम वगैरह पे हमें सर्च कर सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं एड हूँ, वहां से आप मुझे देख के पैसे मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्यूरीज है। आईआईटीज में एडमिशन, आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन, हर कोई क्यूरी जो आपकी लगता है कि आपको चाहिए, पीएसयूज में इंटरव्यू होते हैं, डीआरडीओ में इंटरव्यू होते हैं, उनकी सपोर्ट चाहिए। लास्ट ईयर कई सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, उन लोगों से बात करना है, कुछ भी डिस्कस करना है, यू कैन टेक्स्ट ऑन है कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। आप लोग सर्च करके आप मैसेज करेंगे, वी विल हेल्प यू। हम यहाँ पे इसीलिए खड़े हैं, गेट वाला प्लेटफॉर्म इसीलिए खड़ा है, आप लोगों की मदद करें यहाँ पर। इसके अलावा चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप जो भी प्रेफरेंस डालेंगे, अगर उल्टी सीधी डाल दी तो काफी अच्छे गेट स्कोर कार्ड में बहुत लोअर टाइप का एनआईटी मिल सकता है। तो प्रेफरेंस चूज कैसे करना है वो भी हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे। बाकी अगर हम बात करें आपका फिर सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, फिर आपको अपनी जो है ये सब फ्लोटिंग, स्लाइडिंग और फ्रीजिंग ये सब प्रोसेस होते हैं। तो आई विल एक्सप्लेन इन सीसीएमटी वीडियो। यहाँ पर सीट अलॉटमेंट में फीस पे करना होगा आपको इंस्टीट्यूट्स के अंदर, आपकी फीस जो है वो जमा हो जाती है, फाइनल सबमिशन हो जाता है एंड यू विल बिकम ए पार्ट ऑफ एनआईटी। अब ट्रिपल आईटीज में क्या होता है, ट्रिपल आईटीज कुछ तो जो है वो आपका सिंपली अपना सीसीएमटी पोर्टल से ही ले लेगा, कुछ ट्रिपल आईटी अपना सेपरेट टेस्ट भी करवाती है। जैसे ट्रिपल आईटी पीजीडब्ल्यू है तो अपना अलग से एग्जाम कराती है और उससे शॉर्टलिस्ट कर लेती है। काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे बिट्स है, बिट्स एचडी टेस्ट आपका कराता है, ये विदाउट गेट भी आप जा सकते हो, अदरवाइज आप गेट से भी बिट्स में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आईएसआई कोलकाता है, कंप्यूटर साइंस के लिए एक अच्छा कॉलेज है, प्लेसमेंट भी ठीक जाता है, तो आईएसआई कोलकाता अपना अलग से एग्जाम करा लेता है। इसके अलावा और भी आप देखोगे ट्रिपल आईटी पीजीडब्ल्यू का एग्जाम है, ट्रिपल आईटी दिल्ली भी जो है गेट विदाउट गेट ले लेता है अपना अलग से एग्जाम करा के। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है। ट्रिपल आईटी में सीसीएमटी में भी आपको दिखाएगा
जो गेट से ले रहे हैं। अदरवाइज अगर आपका गेट स्कोर कार्ड बहुत ही लो आ गया है या फिर क्वालिफाई नहीं किए हो गेट, तो यू कैन एक्सप्लोर इन ए सच्चे वे। बाकी आपके लिए जो कंप्लीट गाइडेंस है होपफुली इस वीडियो में मिल गया होगा। ट्रिपल आईटी का भी यही प्रोसेस रहता है। अभी गाइज ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए एक स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो है। थ्रू आउट द पूरा आपके लिए गाइडेंस चलेगा, मल्टीपल वीडियोस आएंगे, इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपसे बस एक ही प्रॉमिस चाहता हूं, इफ यू वांट कि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल जाए, एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाए या एक बेस्ट पीएसयू भी मिल जाए, आपका अच्छा गेट स्कोर आ रहा है, टॉप 100 में आप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, टॉप 200 में रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको एक ही प्रॉमिस चाहिए कि थ्रू आउट द ईयर जो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है इसको पूरा अच्छे से समझना है, फॉलो करना है, पूरे सिस्टम को समझना है। आज मैंने आपको आईआईटी और एनआईटी और ट्रिपल आईटी और बाकी कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस को समझाया। अगले वीडियो में हम लोग कोप और सीसीएमटी के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद और भी मल्टीपल आपके लिए पूरा प्रोसेस, आईआईटीज में क्या प्लेसमेंट है, कौन से कोर्सेज मिलते हैं एमटेक में, क्या बेस्ट कोर्सेज हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां पे आपको सारी अपडेट मिलती रहे। आपका रैंक जो भी आ रहा है अंडर 200 रैंक आ रहा है, तो अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कि मेरा अंडर 200 रैंक आ जाएगा, मेरा गेट स्कोर कार्ड अच्छी रेंज में आ रहा है, तो मेरा गेट मार्क्स भी अच्छी रेंज में आ रहा है, यू कैन कनेक्ट फॉर लाइक पीएसयूज के इंटरव्यू के लिए। आपको जो भी मटेरियल है, कैसे तैयारी कर सकते हो, उसमें जो लास्ट ईयर क्लियर किए हैं उनसे डिस्कशन करवा देंगे। बहुत सारी आपके लिए सपोर्ट क्रिएट करेंगे। जो स्टूडेंट जिनका लगता है कि थोड़ा एवरेज और लो है, उनके लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगी कि कैसे लो गेट स्कोर कार्ड से आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस रेंज में आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।